पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मतलब कहता 4 बार मारने की कोशिश किया गया था रास्ता में, ट्रक से ट्रक से। फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है। जान के खतरा है। ये सरकार सबकी सुरक्षा की चिंता करती है। उनको इतना सुरक्षा व्यवस्था मिला हुआ है, उसके बाद भी जरूरत है तो सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार गंभीरता से विचारेगी। लेकिन सहानुभूति लूटने के लिए और जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का बयान ये कतई उचित नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमला बोले हुए, तो वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी भी परिषद पहुंची थी और वहां पर उन्होंने कई सारे सवाल जो है वो सरकार पर खड़े किए थे। लेकिन जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। दरअसल तेजस्वी यादव पर 4 बार हमला हुआ है, जिसके बाद से तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। ये बात जो है राबड़ी देवी ने कही है और सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कई सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन यही बात जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से पूछी गई तो उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था है वो दी जा रही है तेजस्वी यादव को, और इसके बावजूद भी अगर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ये सवाल खड़े करते हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो ऐसे में वो जनता के बीच भ्रम फैला रहे। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आइए आपको सुनवाते हैं पहले उनके बयान को। ये जो कहा है कि तेजस्वी सुरक्षा पर सवाल खड़ा हुआ है, जान को खतरा है, 4 बार देखिए ये सरकार सबकी सुरक्षा की चिंता करती है। उनको इतना सुरक्षा व्यवस्था मिला हुआ है, उसके बाद भी जरूरत है तो सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार गंभीरता से विचारेगी। लेकिन सहानुभूति लूटने के लिए और जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का बयान ये कतई उचित नहीं। सुरक्षा की जरूरत है तेजस्वी यादव को, लगता है। अब वो उनकी माता जी बोल रही हैं तो उनको लिख के देना चाहिए सरकार को। सम्राट चौधरी गुंडागर्दी करते थे, यह बात राबड़ी देवी कह रही है कि हमने बचपन से देखा है बोरिंग रोड में किस तरीके से वो रहते थे। अब जंगल राज के पाठशाला में गुंडे के परिभाषा वो लोग सिखाते थे और गुंडा राज स्थापित करने का प्रयास राजद के लोग करते थे। आज उनको भी लगता है कि सब वही पाठशाला में पढ़ा है। ऐसी स्थिति नहीं है। आज आरोप लगाना आसान है। अपने दल के लोगों को जो गुंडे की भाषा सिखाए हैं उसको फिर अब संस्कारित करें। बिहार में अब सुशासन का राज्य है। लगता है तो खुल करके बताना चाहिए। सरकार संकल्पित है, हर लोगों के जान की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। लेकिन सिर्फ सहानुभूति के लिए इस तरह का बयान देना कतई उचित नहीं है। इस तरह के माहौल से कहीं न कहीं एक नकारात्मक वातावरण बनता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी गुंडई कर रहे हैं, ये राबड़ी देवी के द्वारा इस तरीके के अब जंगल राज के पाठशाला में इनके लोग गुंडई की परिभाषा को ग्रहण किए हैं और गुंडा राज सदन से सड़क तक स्थापित करते हैं और ये आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। कहा मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन बड़ा दावा किया है और उन्होंने ये खुलासा किया है कि बीजेपी जेडीयू के लोग तेजस्वी यादव को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा हमला बोला गया है राबड़ी देवी की तरफ से। बिहार विधानमंडल के आखिरी दिन सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होते ही खत्म हो गई। वहीं सदन के बाहर विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बीजेपी जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी की जान को खतरा है, बीजेपी जेडीयू वाले साजिश कर रहे हैं, तेजस्वी को मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी पर अब तक जो है 4 बार जानलेवा हमला हो चुका है और इसी के साथ राबड़ी देवी के खुलासे से सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल विधान परिषद में राबड़ी देवी ने तेजस्वी की जान को खतरा बताया और बीजेपी जेडीयू पर इसके लिए साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की जान को खतरा है, बीजेपी और जेडीयू वाले हमला करवा रहे हैं और अब तक जो है तेजस्वी यादव पर 4 बार हमला हो चुका है।
तो वहीं देखिए आज मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जो है जमकर बवाल हुआ। वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री ने विपक्ष की तरफ इशारा करके कहा कि पहले ये लोग इस तरीके का कपड़ा पहनते थे और राबड़ी देवी की तरफ से इशारा करके कहा गया कि इन्हीं के कहने पर ये लोग सब इस तरीके का कपड़ा पहन कर आ रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को सब वोट देता है और उनको सबको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश सबके सामने कहें कि जो हो रहा है गलत हो रहा है और हम इसके खिलाफ है। इसी के साथ साथ राबड़ी देवी ने बड़ा हमला बोला और ये कहा कि बीजेपी और जेडीयू वाले तेजस्वी यादव को मारने की साजिश रच रहे हैं और तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। तो देखा आपने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अगर उन्हें जो है तमाम तेजस्वी यादव को तमाम सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है और इसके बावजूद अगर वो ये सवाल खड़ा करते वो और उनकी माताजी राबड़ी देवी कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है और बीजेपी जेडीयू वाले उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये साफ साफ जो है वो लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और सदन फिर से हंगामेदार रहा। लगातार जो है सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा होता रहा। लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरते रही, तो वहीं सरकार ने भी जवाब दिया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 नेशन।